हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि जनरल है इसीलिए सभी लोग देख सकते हैं। रेजोनेट किसके साथ करेगी ये चीज़ आपको देखना होगा कि रेजोनेट कितना करती है आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को देख लेती हूँ कि क्या है उनकी करंट एनर्जीज़ आपके लिए इस वक्त। तो चलिए चेक करेंगे। नेम आप अपने पर्सन का ज़रूर ले लीजिएगा, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका नेम ज़रूर ले लीजिएगा ताकि एनर्जीज़ में प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर पाऊँ। यहाँ पर देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। तो एक कार्ड लूँगी मैं आपके पर्सन का और मैं कार्ड लेने जा रही हूँ बॉटम से। तो यहाँ पर देखते हैं बॉटम ऑफ द कार्ड। तो फर्स्ट कार्ड इज़ बॉटम, जो बॉटम कार्ड है फर्स्ट कार्ड इज़ द फूल का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि यहाँ पर जो मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ अचानक से सडन से बात करना बंद कर दिया है और नो कांटेक्ट सिचुएशन प्रॉपर तरीके से हो गया है। एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी कह रही है कि बहुत टाइम से आपको इन्होंने ब्लॉक किया है, मतलब सडन किसी बात को लेकर नाराज़ हो गए, या फिर कहीं कहीं दिख रहा है कि सडन किसी बात को लेकर नाराज़ हो गए, या फिर कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि ये चीज़ तो दिख रही है कि कोई छोटा सा इशू था या कोई छोटी सी बात थी, उस बात को लेकर नाराज़ होकर इन्होंने आपको ब्लॉक में डाल दिया। और यहाँ पर ये भी एनर्जी नज़र आ रही है कि सब कुछ ठीक है आपके बीच में, लेकिन कुछ दिनों से या कुछ टाइम से, महीनों से जो ये पर्सन है ना, ये एक इनका जो बिहेवियर है आपके लिए वो बदला हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ा बदला बदला सा इनका बिहेवियर, इनका बर्ताव आपको लेकर दिख रहा है। क्योंकि इनकी जो स्थिति दिखाई दे रही है यहाँ पर, इनकी एनर्जीज ऐसा लग रहा है कि प्यार तो है इनको आपसे, फीलिंग्स तो है इनको, लेकिन कहीं कहीं मुझे ऐसा क्यों नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन है इनके और आपके बीच में जिसने इनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड आपके लिए किया है। या फिर परिस्थितियाँ यहाँ पर ये भी कह रही हैं, कार्ड यहाँ पर ये भी कह रही हैं कि आप लोग के बीच में क्योंकि ऐसा यहाँ पर सिचुएशन दिखाई दे रही है कि कोई तीसरा इंसान हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से इन्होंने ब्लॉक कर दिया विदाउट एनी रीज़न, किसी बात को बताए बिना, छोटे छोटे इश्यूज़ पे। क्योंकि जो सिचुएशन दिख रही है उसके बेस पर अगर देखा जाए तो जो ये पर्सन है, पहले इनकी इस तरह की एनर्जीज नहीं थी जैसे अब दिख रही है कि छोटी छोटी बातों पर बार बार ब्लॉक कर देते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, या फिर बातें छुपाना आपसे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस वक्त इनकी एनर्जीज़ में दिख रही हैं। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर और भी दिख रही है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ 2 ही कार्ड लिए हैं कि भले ही इन्होंने ब्लॉक कर दिया है आपको, ये पर्सन ने, चाहे मेल हो या फीमेल पर्सन हो आपके, लेकिन यहाँ पर इनकी जो भावनाएं दिख रही हैं आपको लेकर, क्योंकि कप्स भी है, तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि भले ही इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया है या ब्लॉक कर दिया है, लेकिन ये कप्स है, जैसे मैं देख रही हूँ कप्स में, तो कप्स एनर्जीज इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्ट एनर्जीज जो आ रही है कप्स की। तो इस इंसान को आपकी याद आ रही है ब्लॉक करने के बाद, नो कांटेक्ट सिचुएशन के बाद इन्हें कहीं कहीं वो चीज़ें भी याद आ रही हैं जो कि इनको अब फील भी हो रही हैं। समझ रहे हो आप, फील भी हो रही है, फीलिंग तो है इनकी आपके लिए, और फील इन्हें बहुत ज़्यादा हो रहा है कि इन्होंने आपको ब्लॉक क्यों कर दिया या क्यों बातचीत बंद कर दी है। सन का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके साथ इस इंसान ने कहीं ना कहीं शादी को लेकर प्रॉमिस किया था, या फिर ये पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते में ऐसा बंधना चाहते थे जो कि कभी भी इनके और आपके बीच में दूरियां ना हो। और ये कहते भी थे आपसे
कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता जो है वो आगे तक जाएगा या फिर हमेशा हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो करंट एनर्जीज़ आपके जो पार्टनर हैं उनकी आ रही है, वो बहुत ही यहाँ पर परेशानी वाली आ रही है। कप्स अगेन है गाइस, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं ये पर्सन। काम भी बहुत है इनके ऊपर, क्योंकि वर्क लाइफ हो सकता है कि इनकी कोई हो, या फिर फैमिली का प्रेशर, ये दो चीज़ें बहुत दिख रही हैं आज, ठीक है। फैमिली के प्रेशर की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने आपसे छुपाई हैं, क्योंकि बर्डन तो है इनके ऊपर। नो कांटेक्ट में ये नहीं रहना चाहते हैं, ब्लॉक कर दिया है, किसी और की वजह से भी ब्लॉक किया है, ये भी दिख रहा है। कोई है आपकी साइड से भी हो सकता है गाइस जो इनको मिसगाइड कर रहा है, या आप लोगों के बीच का कोई कॉमन फ्रेंड्स हो सकता है। इनकी तरफ से तो एनर्जीज ऐसी आ रही है कि कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके रिश्ते को तोड़वाने की कोशिश की जा रही है। नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं जो कि इस वक्त आपके रिलेशनशिप पर हावी हैं, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही हैं उसमें ये पर्सन सडन चेंज हुआ है, सडन एकाएक, और एकाएक ही इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया है, अचानक, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। करंट एनर्जीज 4 ऑफ सोर्ड्स की है, 5 ऑफ पेंटिकल की है। तो बातचीत आपकी बंद है एक दूसरे के साथ अभी, लेकिन ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस वक्त। इस एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि इनका रिश्ता किसी और रिलेशनशिप में या तो फैमिली के द्वारा हुआ है, फैमिली ने इनको कहीं किसी रिलेशनशिप में बांधना चाहती है फैमिली, या फिर कोई ऐसा रिश्ता है इनसे जुड़ा हुआ जो इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप दिख रहा है, मेंटली फिज़िकली आप बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में दिख रहे हो। आप एक दूसरे के लिए फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए भी मुझे दिख रहे हो पास्ट में। एक दूसरे के साथ काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हो, जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत लंबा टाइम हो सकता है कि आपका साथ में बीता है। ये पर्सन अपने दिल की सारी ही बातें, क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है उसके हिसाब से इन्होंने अपने दिल की सारी ही बातें आपसे की हैं। पिछले बहुत लंबे समय से ये आपके साथ कांटेक्ट में है, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है कि आप मिले हो, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर कह रही है, दो चीज़ें दिखा रही है। एक तो आप सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब लाइक किसी ऐप के थ्रू आपका कांटेक्ट हुआ है, और ये कांटेक्ट आपका बहुत अच्छा कांटेक्ट रहा है, बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। और जैसे दिख रहा है कि मतलब आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है, और एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें शेयर की हैं, मिले भी हो आप। और दूसरी चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है कि एज डिफरेंस हो सकता है। कहीं कहीं ये भी दिख रहा है कि आप एक दूसरे के साथ मतलब वन साइड सिंगल मैरिड वाली जो एनर्जीज आती है, या फिर आप वर्किंग प्लेस पर हो और कहीं कहीं आप दोनों ही अच्छे मित्र हो या अच्छी फ्रेंड्स हैं आप लोग एक दूसरे के। और एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी कह रही है कि आप अलग अलग जगह पर हो सकता है कि मैरिड हो, एक लंबे समय से आपका रिलेशनशिप जो है वो एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट हो, ठीक है। एज डिफरेंस भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। मैं कुछ क्लू इसलिए बता देती हूँ ताकि आप इस एनर्जीज़ को समझ पाएँ कि आपकी एनर्जीज़ कितना % कनेक्ट हो रही है। बातचीत ना होने का असर आपके ऊपर भी पड़ रहा है, क्योंकि बातचीत बंद है आपकी और मैजिकल एनर्जीज़ दिख रही है, ठीक है। बातचीत बंद है आपकी, लेकिन ये आपके साथ बात करना चाहते हैं और बहुत लंबे टाइम से ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि ये रात में सोते नहीं हैं, इनको आपको मिस करते हैं, और आपकी कही हुई बातें इन्हें बहुत याद रहती हैं। और पिछली आपकी बहुत सारी जो बातें थी आप लोग के बीच में, वो चीज़ों को ये याद करते रहते हैं। और कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग्स भी होती है, इमोशनली लाइक ऐसी फीलिंग्स जिसमें ये रो भी देते हैं, कई बार रोना आ जाता है खुद ब खुद, क्योंकि ये आपको मिस करते हैं। आपकी कमी इनको बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कमी, किसी की कमी महसूस होना, फीलिंग एलोन होना,
या तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है, ठीक है। पेंटिकल में है तो इनके हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि इनको आपसे बात करनी है। और ये जहाँ तक मैं देख रही हूँ ये अपनी लाइफ में बर्डन की वजह से आपसे दूर हैं, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं आपके लिए। इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन अब ये खुद की गलतियों को सुधारना चाहते हैं और आपके साथ अपने रिलेशनशिप में, मतलब एक अच्छे रिलेशनशिप में आपके साथ बंधना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। सो मैं राशियाँ आपको बता देती हूँ कि राशियाँ मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रही हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। आपके रिश्ते में जो अचानक से उलझन आई है, या आपके रिश्ते में जो अचानक सडन जो चेंजेस हुए हैं वो इसी का ही वजह से हुए हैं। चलिए, राशियाँ यहाँ पर गिल्ट का कार्ड भी है और थर्ड पार्टी का साथ छोड़ना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी आपके बीच में है, अभी है या पहले से थी, तो उस थर्ड पर्सन का साथ छोड़ना चाहते हैं। ये आपसे बात छुपाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर ही अंदर ये आपको ही बारे में सोचते हैं, आपके लिए ही फीलिंग्स रखते हैं और किसी भी रिलेशनशिप में ये नहीं जाना चाहते हैं। गिल्ट है कि आपसे बात छुपाई और आपसे दूरियां बनाई, इसका अफसोस पछतावा साफ दिख रहा है। राशियां हैं यहाँ पर मेष, कुंभ, वर्गो, कन्या मतलब, और मीन, धनु, कैंसर और वृषभ, मिथुन, तुला, मकर, ये राशियां यहाँ नज़र आ रही हैं। अल्फ़ाबेट भी बता देती हूँ। KH है, C है, EN है, LSR भी है, साथ में YN है, EL है, DGK है एंड F और H भी है। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ दिख रहे हैं। राशियाँ यहाँ पर मैंने आपको बता ही दी हैं और मैं कार्ड से डिफ़ाइन करूँगी कि अब आपकी बातचीत होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो सिचुएशन दिख रही है उसके बेस पर आपके पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं अपने और आपके रिश्ते को लेकर। आपके पर्सन अपना जो रिश्ता है वो आपके साथ ही रखना चाहते हैं, वो किसी अदर रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में हुई हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी ख़त्म करना चाहते हैं। इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन है और ब्लॉक किया हुआ है आपके पार्टनर ने, तो वो आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आ रही है, लेकिन कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो कि आपके रिश्ते को डिस्टर्ब कर रही हैं। ये चीज़ भी दिख रही है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं, इनका बहुत कंट्रोल है, ये चीज़ें हो सकती हैं। सो गाइज़, आज के लिए इस वक्त मेरी जो भी अपॉइंटमेंट लाइन है, टैरो कार्ड रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लाइन ओपन है और खुल चुकी है अपॉइंटमेंट लाइन। अगर आप रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो नंबर आप नोट कर लीजिएगा 9540119650। अगेन मैं अपना नंबर रिपीट कर देती हूँ 9540119650। याद रखें, इस नंबर के अलावा किसी पर भी अपॉइंटमेंट बुक ना करें, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। मैसेज करके आप बुकिंग ले सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, फिर आपकी मुझसे बात होगी। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के रिश्ते को मना करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। एनर्जीज़ यहाँ पर सेलिब्रेशन की है, तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर शादी को लेकर भी बता सकती है कि आगे आने वाले टाइम में आप लोगों के बीच में शादी हो सकती है। शादी को लेकर अगर फैमिली ने मना कर दिया था तो फ्यूचर में यहाँ पर मैरिज दिखाई दे रही है। सेलिब्रेशन है कि वो अनब्लॉक करके खुद आपसे बात करना चाहते हैं। एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आ रही है आप लोगों के बीच की। तो आज की रीडिंग में मैंने क्या देखा, सबसे ज़्यादा मुझे क्या चीज़ नज़र आई। देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आप लोगों के बीच में चाहे एज डिफरेंस हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, चाहे
आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत लंबे टाइम से उन्होंने ब्लॉक किया है और बात नहीं कर रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर आपको ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन यही पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और ये पर्सन आपके साथ अपने रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। एनर्जी इस थर्ड पार्टी की आ रही है जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग, और कितना कनेक्ट करते हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।